गुरुदेव का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 113। नवधा भक्ति का उपदेश। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, रामचरितमानस का पाठ सुनकर आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि आज का विषय क्या है। इस सत्संग में सदा जनाया जाता है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर स्वरूप को जानने के पहले जानना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति की क्या आवश्यकता है। सब लोग माया की सेवा में लगे हुए हैं। फल यह होता है कि उससे शांतिदायक सुख का लाभ नहीं करते हैं, संसार से नहीं छूटते हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता है कि संसार से छूटा जाए, सदा का सुख पाया जाए और संतुष्टि शांति प्राप्त की जाए। एक ईश्वर ही ऐसा है जिसको पा लेने पर और कुछ पाने को बाकी नहीं रहता। उस संतुष्टि के बाद और कोई इच्छा नहीं रहती। ईश्वर भक्ति ही आपको सदा के लिए सुखी कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राकापति खोडस उवहि तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दवलाइये बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। अर्थात चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उग जाए, सारे तारेगण भी निकल आवे और संसार के सभी पहाड़ों में आग लगा दी जाए, फिर भी बिना सूर्योदय के रात्रि नहीं जाती है। उसी तरह ईश्वर भक्ति किए किन्हीं के जीवन का दुख क्लेश नहीं मिट सकता। इसी तरह सभी अच्छे अच्छे कर्म करो और ईश्वर भजन नहीं करो तो उसी तरह है जैसे बिना सूरज के रात नहीं जाती, सुख रूप दिन नहीं आता और दुख रूप रात नहीं जाती। पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय जानना चाहिए। बिना स्वरूप निर्णय के ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। उसका स्वरूप मन बुद्धि से परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। जब तक स्वरूप निर्णय नहीं हो तब तक उसकी भक्ति नहीं हो सकती। लोगों के मन में होगा कि जब परमात्मा को इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते तब किससे प्राप्त किया जाए। तो पहले अपने को जानो, इसमें भीतर से ज्ञान आता है। बाहर में केवल अंग हो और भीतर से ज्ञान नहीं आवे तो यह जड़वत है। जैसे लोहे को आग में देने से लाल हो जाता है और आग से निकालने से काला रह जाता है, उसी तरह शरीर में चेतनमय ज्ञानमय पदार्थ है, किंतु शरीर जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं होगा। शरीर का अंत होने पर शरीर सदा के लिए जड़ ही रह जाता है। इसके सड़ने से रोग उत्पन्न होता है, इसके लिए इसको जला देते हैं। शरीर के साथ इंद्रियां हैं, अंतःकरण की इंद्रियां जलती नहीं है। बाहर की सब इंद्रियां शरीर के साथ लगी है, ये सभी जल जाती हैं। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में रहते हुए जीव के अपने कर्मवश उसके संग जाता है। भीतर की 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ है।
बाहर स्थूल शरीर से यह सूक्ष्म मन जड़ है। जब आप निठा नींद में सो गए तब बुद्धि का विचार सब समाप्त हो गया। मैं हूँ का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। इसमें गति होने का जो चेतन का स्वभाव है वह बंद नहीं होता। चेतन का काम बंद हो गया तो सांस नहीं लिया जा सकता। चेतन कभी जड़ नहीं होगा। जड़ से बनी हुई बाहर और भीतर की इंद्रियों से ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। आपको जिस रंग का चश्मा पहना दिया जाए, बाहर में उसी रंग के अनुरूप चीज को देखिएगा। चेतन आत्मा पर माइक चश्मा लगा हुआ है। इस चश्मे से केवल माया ही माया दिखती है। परमात्मा को इस माइक चश्मे से कोई नहीं पहचान सकता है। परमात्मा सबका आदि है और स्वयं वह अनादि है। सबके पहले जो है वह आदि है। सबका आदि यदि ससीम हो, एक देशी हो, तो ऐसा कहते बनता नहीं, क्योंकि प्रश्न होगा कि उस ससीम और एक देशी के बाद और क्या है। यदि इसके पहले कुछ है तब वह उसका आदि नहीं होगा। परमात्मा सबका आदि और अनादि होते हुए सर्वव्यापक और सर्वपर है। प्रकृति में जो व्यापक है वह सर्वव्यापक है और प्रकृति के परे और कितना बाकी है उसका ठिकाना नहीं। इसीलिए सर्वव्यापकता के भी परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।